हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जेएसएससी की जो पेंडिंग्स पड़ी हुई वैकेंसीज है उसके अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है उसका स्टेटस, उसको जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। और मैं ये भी बताऊँगा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन है क्या जेएसएससी के अलावा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास न्यूज़पेपर का एक कटिंग है, वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। उसमें 2025 का पूरा डिटेल छपा हुआ है कि जेएसएससी ने 2025 में क्या क्या किया है और कितनी सारी वैकेंसी उस पर उन्होंने काम किया है, उसके बारे में पूरा अपडेट दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो वैकेंसीज अभी पेंडिंग है, इसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया, ठीक है। सबसे पहले उत्पाद सिपाही का आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुख भरी इसका एक घटना है, जिसमें फिजिकल एग्ज़ाम के दौरान 12 से ज़्यादा छात्रों ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन आज तक उसका रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया है। इसमें बोलने वाले लोग नहीं है, छात्र जो है सो मजबूर है, लाचार है। क्या करे छात्र, पढ़ाई करे या लड़ाई करे। लड़ेगा तो उसके ऊपर केस मुकदमा हो जाएगा, बेचारा करियर खराब हो जाएगा, इसलिए लड़ना नहीं चाहते। नेता लोग इसके साथ आना नहीं चाहते क्योंकि अब इलेक्शन का माहौल ख़त्म हो चुका है, अभी इलेक्शन है नहीं। दूसरा जो है इंटरमीडिएट स्तर का जो परीक्षा, जिसको कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी टंकन का नाम से जाना जाता है, 863 पदों पर इसकी वैकेंसी आई थी 2025 में। अभी तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया। हालांकि बीच में एक कैलेंडर जारी हुआ था, उस कैलेंडर में कहा था कि एग्ज़ाम जो है सो अगस्त 2025 तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। छात्र जो है सो पिछले 2 सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं और 2023 से पहले भी ये वैकेंसी आई थी। रिवाइज करके ये वैकेंसी को फिर से 2023 में भराया गया था। उससे पहले भी छात्र इससे तैयारी कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगेन यहाँ पर छात्र जो है सो निराश है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक डर का माहौल ये भी बना हुआ है कि सरकार जो अभी पिछले दिनों जो कैबिनेट की मीटिंग की थी, उसमें एक नया परीक्षा प्रणाली लॉन्च किया है, जिसमें पीटी और मेंस दोनों एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, मैट्रिक और इंटर लेवल वाले का। यानी 2015 और 2017 का जो परीक्षा प्रणाली था उसको बदल दिया है और अब पीटी और मेंस के साथ एग्जाम ले, क्योंकि सरकार का जो मकसद था एक एग्जाम लेकर के किसी खास समूह के छात्रों को फायदा पहुँचाने का, सीजीएल में, जेएसएससी सीजीएल में, उसका वो मकसद पूरा हो गया है। बात करते हैं दूसरा सचिवालय आशु लिपिक परीक्षा का। 2024 में इसका विज्ञापन आया था, जुलाई 2025 में इसका एग्जाम डेट दिया गया था टेंटेटिव। ये कैलेंडर भी फेल हो गया, इसका भी एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया गया। स्नातक तकनीकी यानी सीजीएल टेक्निकल लेवल का भी एग्जाम का डेट दिया था नवंबर में, बट अपरिहार्य कारणों से एग्जाम को कैंसिल किया गया। लोग छठ पूजा नहीं मनाए, दुर्गा पूजा नहीं मनाए, दिवाली भी नहीं मनाए। लोग घर आए थे, तैयारी किए थे, सोचे थे कि एग्जाम कंडक्ट करेगा, एग्जाम निकालेंगे। अनफॉर्चुनेटली इसका एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम अभी तक नहीं लिया, इसका कोई डेट अभी तक जारी नहीं हुआ है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता फील्ड वर्कर सिंगल स्टेज एग्जाम था, बहुत सारे लोगों को इससे उम्मीद था, सिलेबस थोड़ा इजी था, तो सोचा था कि चलो सिंगल स्टेज एग्जाम में पढ़ के नौकरी लेने का चांस है। लेकिन ये वैकेंसी में भी जस का तस अटका हुआ है। इसमें भी खतरा है कि ये वैकेंसी वापस लेगी गवर्नमेंट और इसको संशोधन करके फिर से निकालेगी और इसका फिर से फॉर्म भराया जाएगा और पीटी मेंस एग्जाम दोनों लिया जाएगा। और एलडीसी पर भी खतरा यही मंडरा रहा है। फिर है पुलिस अवर निरीक्षक का, ये वैकेंसी कभी आई ही नहीं थी। यूट्यूब पर जो फर्जी टीचर्स हैं, जो चमचागिरी करते हैं, जेएसएससी के जो प्रवक्ता बन बैठे हैं, उन्होंने खुद से इसका वैकेंसी को प्रकाशित कर दिया है, इसका विज्ञापन यूट्यूब पर, और इसकी तैयारी करा रहे हैं, जबकि धरातल पर इसका कोई भी ऐसा अस्तित्व नहीं है। इसका कैलेंडर में मेंशन था इसका एग्जाम डेट और परीक्षा फल का भी डेट इसमें मेंशन था। अनफॉर्चुनेटली इसमें सातों में कोई काम नहीं हुआ है। अब बात करते हैं 2 ऐसे परीक्षाएं को जिसको रद्द किया है। देखिए, कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है जो छात्रों को, युवाओं के भलाई के लिए वैकेंसी निकालती है। हमारा जो स्टेट का गवर्नमेंट है वो एंटी स्टूडेंट है, एंटी एम्प्लॉयमेंट है। ये क्या करते हैं, छात्रों को दिग्भ्रमित करते हैं और छात्रों की आशा के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके साथ एक भद्दा मजाक करती है, वैकेंसी को वापस ले लेती है। झारखंड पुलिस का जो फॉर्म आया था 2023 में, 4919 पदों पर यह वैकेंसी भरा भी गई थी। इस वैकेंसी को ये कह के वापस ले लिया गया क्योंकि इसका फिजिकल का जो नियमावली है वो गलत है, इसको वापस ले लिया गया, लेकिन आज तक फिर से ये वैकेंसी वापस आई नहीं। पैरामेडिकल संयुक्त परीक्षा 2023 में निकाली गई थी। इसका बात हुआ था जून 2025 में एग्जाम कंडक्ट कराएगी, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम क्या कंडक्ट कराएगी, जेएसएससी ये जो संस्था है वो एंटी स्टूडेंट संस्था इसीलिए नहीं कहा जाता। छात्रों के बीच में ये कुख्यात सिर्फ इसीलिए है
क्योंकि ये छात्रों के भविष्य और समय के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसकी उम्र के साथ भद्दा मजाक करते हैं। ये वैकेंसी भी कैंसिल हो गई। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जेएसएससी 2025 में सिर्फ और सिर्फ एंटी स्टूडेंट एक्टिविटी में ही शामिल रही है, छात्रों के हित में कोई काम नहीं किया। और जेएसएससी किसके अंडर में काम करती है ये सबको पता है, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट तानाशाह बनी हुई है। गवर्नमेंट जो है सो अपनी मर्जी से जो चाहते वो करते हैं। वैकेंसी लाना रहता है, लाते हैं, मन करता है वैकेंसी वापस लेने का, वैकेंसी वापस ले लेते हैं। एग्जाम नहीं कराना है, लोग कैलेंडर का मांग करते हैं, सरकार मुंह पर कैलेंडर फेंक देती है और फिर कैलेंडर को फॉलो नहीं करती है और कैलेंडर फेल हो जाता है। यानी कि एक तरफ छात्र तैयारी करे तो तैयारी करते रहते हैं और तैयारी करने के बाद जब वो एग्जाम का डेट मांगते हैं तो वैकेंसी ही वापस ले लेती है। यानी कि आप एग्जाम की सिर्फ तैयारी करें, अगर आप एग्जाम का डेट मांगिएगा तो वैकेंसी हम वापस ले लेंगे। ये सरकार की नीति है। तो हमारे पास ऐसे में क्या विकल्प है, अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप 18 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं, आप मैट्रिक और इंटर पास हैं, तो आप अदर स्टेट या जो सेंट्रल एजेंसी का जो वैकेंसी आता है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इन सब की तैयारी एक साल अच्छे से करनी है। इसके लिए अगर आप एक साल किसी भी YouTube के कोर्स को अगर आप परचेज कर लेते हैं किसी भी टीचर्स का और उसे अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो बेस है और जो एडवांस है वो मजबूत हो जाएगा और फिर आप कंपटीशन के एग्जाम में एक अच्छी खासी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपको एक साल स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इस बीच अगर स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी आती है और अच्छा सा इसका एग्जाम कंडक्ट वगैरह होता है तो फिर आप यहाँ पर भी अपना सीट पक्का कर सकते हैं। अभी फिलहाल क्या करना है, अभी फिलहाल अगर आप मैट्रिक पास है केवल और आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी जीडी में अच्छी खासी सीट रहती है, आपका जो एग्जाम का जो स्कोर होता है उसके अनुसार आपको वहाँ पर पोस्ट मिलता है, बहुत कैटेगरी वाइज वहाँ पर पोस्ट रहता है, तो वहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और दूसरा जो 10+2 पास है वो बिहार एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ 25,000 से ज़्यादा सीटों की संख्या है। पहले आपका रिटर्न मोड में पहले आपका एग्जाम होगा एमसीक्यू बेस्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा पीटी, फिर मेंस और उसके बाद जाकर के आपका स्किल टेस्ट है किसी किसी पोस्ट में, किसी पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं है। देखिए, जब 2 चरण में एग्जाम होता है तो सेटिंग गेटिंग का चांसेस बहुत कम रहता है, पेपर लीक से ज़्यादा एडवांटेज लोगों को नहीं मिलता है। इसीलिए 2 चरण में एग्जाम होना चाहिए, ये शुरू से मेरा मानना है। लेकिन 2 चरण में लेट भी बहुत होता है, तो अगर सिस्टम सही रहा और अगर सिस्टम छात्रों के हित में काम किया तो काम बहुत फास्ट कर सकती है और छात्रों को इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी हमें लेना है, 2025 तो जैसे तैसे निकल गया, किसी का 2024 भी निकल गया होगा, जो जेएसएससी का तैयारी कर रहे होंगे उसका पिछला 5 साल ऐसा ही निकल गया होगा। खैर, तो उसके पास एक ऑप्शन है बीपीएससी में, उसका एज लिमिट भी 37 ईयर्स रहता है जनरल कैंडिडेट के लिए, सीटों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप एक अच्छा फाइट दे सकते हैं और आप वहाँ पर एक सीट अपना पक्का कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर 2026। ये 2025 खत्म होने वाला है। जो बच्चे निराश हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। और आप जो है सो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी बीएसएससी की कीजिए और सेंट्रलाइज एसएससी, अगर आपके पास एज बचा हुआ है बिलो 28 ईयर्स है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, अगर आप हमसे करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल साइंस का ये सेक्शन अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट बाय एजू सर को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें। इसमें मैं उससे रिलेटेड टॉपिक को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आप मैथ्स की स्टडी मेरे साथ करना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा एक मैथ्स का जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय एजू सर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स बाय ट्रिक्स मैजिक तरीके से बताता हूं कि क्वेश्चन को कैसे कम समय में डील करना है, कैसे कम समय में क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा करके सॉल्व कर देना है। तो मैथ्स के लिए मैथ्स बाय एजू सर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के लिए आप द एजुकेशनिस्ट बाय एजू सर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेएसएससी से रिलेटेड या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप उसका अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए।